गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। आज हम बच्चों सिंथेसिस ऑफ प्री मैसेंजर आरएनए, जिसे कि हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। पिछली क्लास में हमने डीएनए, आरएनए इनके बारे में आपको बहुत कुछ बताया है। आप थोड़ा सा उसको रिकॉल करिए और अपने दिमाग में उसको बिल्कुल बिठा लीजिए कि जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके काम क्या है। जो मैसेंजर आरएनए हमने शब्द बोला है उसके साथ में भी हमने प्री लगाया है। प्री मैसेंजर आरएनए, इसका मतलब जो मैसेंजर आरएनए एक्चुअल बनता है उससे पहले वो प्री मैसेंजर आरएनए की कंडीशन में होता है। तो वो कैसा होता है, फिर मैच्योर मैसेंजर आरएनए कैसा होता है, और जितना आसान इसको कहना है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, जो डीएनए की स्क्रिप्ट है उसको मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में ट्रांसफर कर देना है। ये आपको लगातार इन टॉपिक्स को पढ़ते रहना है, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी इनको समझने में, क्योंकि ये इतने आसान, वैसे आसान भी है कहानी की तरह अगर आप इन्हें पढ़ें तो, लेकिन बीच बीच में देखिए, एक तो आप सीधा सीधा पढ़ते हैं तो वो आपको आसानी होती है दिमाग को समझने में, आपको भी आसानी होगी। लेकिन बीच में अगर कुछ शब्द आ जाते हैं, जैसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आ गया, ट्रांसक्राइब्ड रीजन आ गया, ट्रांसक्राइब्ड रीजन के साथ आरएनए पॉलीमरेज 2 है, कहीं कहीं प्रमोटर, कहीं एनहांसर, कहीं साइलेंसर, कहीं हम कह रहे हैं पॉली एडिनाइलेशन हो रहा है, पॉली ए टेल लग रही है। तो जब ये शब्द बीच में आते हैं तो हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। तो पहले आज के टॉपिक में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि सिंपल एक कहानी है क्या ये, जो प्रोटीन का बनना है। देखिए, इसके साथ में कुछ बुक्स में दिया हुआ है एक्सप्रेशन ऑफ जीन। तो एक्सप्रेशन ऑफ जीन, ये आपको हमने कई बार बताया है कि जब भी कोई जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। तो अल्टीमेटली पूरी कहानी जो एक सेल की चलती है वो किसके थ्रू चलती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स के थ्रू। अगर कोई एंजाइम हम काम में ले रहे हैं वो भी प्रोटीन है, अगर हम प्रोटीन बना रहे हैं वो भी प्रोटीन है। और ये प्रोटीन बने हुए किसके होते हैं, अमीनो एसिड्स के। और अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो आपको अभी मैं एक सिंपल, एक पूरा ओवरऑल व्यू दे रही हूं कि किस प्रकार से आपको इसमें पढ़ना है। तो हमने कहा कि प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, और वो अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में। जबकि बातें हम कर रहे हैं आरएनए, डीएनए की, ये कहाँ मौजूद होते हैं, केंद्रक में। जो केंद्रक होता है उसके चारों ओर केंद्रिका झिल्ली होती, केंद्रक झिल्ली होती है। हम यूकैरियोट की बात कर रहे हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की जो सेल होती है उसमें एक सुविकसित केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली के साथ में केंद्रिका होती है, अंदर गुणसूत्र होते हैं। तो जो केंद्रक झिल्ली है उसके बाहर वाला जितना भी द्रव है वो द्रव्य क्या कहलाएगा, और द्रव जो फ्लूइड उसमें मौजूद है साइटोप्लाज्म। और केंद्रक के अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में गुणसूत्र मौजूद है, न्यूक्लियोलस मौजूद है। अब अगर हम यहां से शुरू करते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो किसके बने हुए हैं, डीएनए के और साथ में हिस्टोन प्रोटीन्स के। अगर हम इसमें डीएनए डबल हेलिक्स है और उसके साथ में जब हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाता है तो वो एक शक्ल ले लेते हैं गुणसूत्र की। और ये गुणसूत्र अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उसमें 46 होते हैं या 23 पेयर्स होते हैं। तो जब ये सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, प्रोटीन का बनना शुरू होना होता है, तो क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स में तो बहुत पूरी तरीके से टाइटली पैक्ड होता है डीएनए या क्रोमेटिन मटेरियल। तो डीएनए जो होता है, उस पूरे लंबे डीएनए में सबसे पहले जो हिस्टोन प्रोटीन्स को अगर हम हटा दें, तो जिस हिस्से का ट्रांसक्रिप्शन होना होता है, क्योंकि उसके एक गुणसूत्र में बहुत लंबा चौड़ा क्रोमेटिन थ्रेड है, और ये क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो सुपर कॉइल्ड स्टेट में है। अब आप सोच के देखिए, पहली बात तो उसमें से जब उसे खुलना होगा, जिस जगह का भी ट्रांसक्रिप्शन होना है, जिस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना है, जीन क्या है, डीएनए का वो टुकड़ा है, या डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की वो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है या नंबर ऑफ सीक्वेंस है जो कि किसी एक विशेष प्रोटीन को बनाने के लिए आवश्यक है, उसको हम जीन कहते हैं। और इसके कई हिस्से आपको कई बार हम बता चुके हैं,
जैसे सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, रिकॉन, हमने पिछले टॉपिक में भी बात की थी। तो अब जीन जो है वो जहां मौजूद है, सबसे पहले तो वहां से हिस्टोन प्रोटीन्स हटेंगे। अब आपने उसे हटा दिया, उसके बाद आपने वहां का जो डीएनए है वो कॉइलिंग स्टेज में है, जो डीएनए है, तो वहां का जो डीएनए है अब उसे आपको अनकॉइल करना है। जब वो उतना हिस्सा अनकॉइल होगा, उसके बाद में आपको बनाना है मैसेंजर आरएनए। तो पहले आपने उसे खोला, खोलने के बाद अब उसके 2 स्ट्रैंड्स आपको नजर आते हैं डीएनए के। देखिए, गुणसूत्र कभी भी पूरा नहीं खुलता, नहीं तो खत्म हो जाएगी वो जगह या आप कह लीजिए उसका बहुत काम बढ़ जाएगा। जितने हिस्से का ज़रूरत होती है कि भाई ये वाला प्रोटीन बनेगा, उतना हिस्सा जो है वो काम में आता है। अब मैसेंजर आरएनए बनने के लिए आपको मालूम है कि जो डीएनए है उसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक होता है सेंस स्ट्रैंड, एक होता है एंटी सेंस स्ट्रैंड। अब एक्चुअल जो मैसेंजर आरएनए होता है, वो मैसेंजर आरएनए जब बन रहा होता है तो वो कॉपी किसकी होता है? सेंस स्ट्रैंड की। और जबकि एंटी सेंस स्ट्रैंड जो है वो एक तरह से टेम्पलेट का काम करता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि जब डीएनए जो है उसकी जो 2 श्रृंखलाएं हैं, 2 उसकी चेन्स हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स में, तो उसमें वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक तरफ अगर ए लगा हुआ है तो दूसरी तरफ टी है। तो अगर हम ए वाले को कह रहे हैं सेंस स्ट्रैंड है और टी वाले को कह रहे हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड है, तो एंटी सेंस जो स्ट्रैंड है, एंटी सेंस स्ट्रैंड की कॉपी बनेगा जो मैसेंजर आरएनए होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो टी उसमें लगा हुआ है एंटी सेंस में, तो आरएनए बनते समय क्या हो जाएगा, वहां पर ए आना चाहिए, पर ए यहाँ पर आरएनए में नहीं होता, लेकिन उसमें क्या होता है, यू लगता है, तो यहाँ पर यूरेसिल लग जाएगा। तो अगर आप उसे सामने देखें तो वो कॉपी किसका हो गया? बिल्कुल सेंस स्ट्रैंड की तो कॉपी हो गया, और कॉम्प्लीमेंट्री किसका हो गया? एंटी सेंस का, क्योंकि एंटी सेंस स्ट्रैंड जो है वो उसके लिए क्या कर रहा है? टेम्पलेट का काम। तो उससे वो टेम्पलेट बना, उसके बाद क्या इतना आसान है शुरुआत कर देना मैसेंजर आरएनए की? वो आपको हम बताएंगे इसमें, जो आपको हम टॉपिक पढ़ाएंगे, दैट स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीन। तो उसमें आपको पहले मैं एक पूरा ओवरऑल व्यू दे देती हूँ कि प्रोटीन कैसे बनेगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन। तो इसमें आपको वहां पर सपोज करिए आप मैसेंजर आरएनए बन गया। अब ये मैसेंजर आरएनए जो न्यूक्लियर, अब वहां मैसेंजर आरएनए बना, अब ये मैसेंजर आरएनए पूरा लंबा बन गया, जो एंटी सेंस में जो थे न्यूक्लियोटाइड उनका ऑपोजिट इसमें आ गया और बन गया पूरा। अब ये पूरा लंबा का हम क्या करें, पूरा लंबा चौड़ा बन गया ये तो। अब इस लंबे चौड़े में कुछ हिस्से जो होते हैं वो इंट्रॉन्स होते हैं, कुछ होते हैं एक्सॉन्स। जो एक्सॉन्स होते हैं वो कोडिंग जीन्स होते हैं, और इंट्रॉन्स जो होते हैं आप सभी को मालूम है वो नॉन कोडिंग जीन्स होते हैं, उनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो अब यहाँ पर इसके बीच से स्प्लाइसिंग शुरू होती है कि जो इंट्रॉन्स होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है, और एक्सॉन्स जो होते हैं उन्हें रहने दिया जाता है, और वापस उनका स्प्लाइस कर दिया जाता है, उन्हें बांध दिया जाता है। अब वो बंध के छोटा हो गया, क्योंकि जो एंटी सेंस की कॉपी बना था वो तो लंबा था, उसमें इंट्रॉन्स भी थे। अब ये जो छोटा सा बना है ये एक्चुअल मैसेंजर आरएनए बन गया। ये मैसेंजर आरएनए जो है, अब ये मैसेंजर आरएनए सीधा वहां नहीं जाता साइटोप्लाज्म में। जब ये उसको न्यूक्लियोप्लाज्म को छोड़ के साइटोप्लाज्म में आता है, तो ये अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर आरएनए की फॉर्म में निकालता है बाहर। तो ट्रांसफर आरएनए का आप इमेजिन करिए, जो क्लोवर लीफ मॉडल है, उस फॉर्म में ये अपने आप को जो मैच्योर मैसेंजर आरएनए है वो ले आता है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके पोर में से बाहर आ जाता है। तो जो उसकी एंटी कोडोन साइट होती है जो ट्रांसफर आरएनए में, अब ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन आपको हम बता चुके हैं कि मैसेंजर आरएनए जो है उसके पास जो मैसेज है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, वो पूरी सूचना किसके पास है? अब ट्रांसफर आरएनए। अब यहाँ से ट्रांसफर आरएनए सूचना लेकर के जाता है, और फिर वहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर अमीनो एसिड्स मौजूद हैं। तो जो भी अमीनो एसिड का कोडोन होता है वो इसके साथ में ऑपोजिट जुड़ता है, और जुड़ करके ये सारी प्रक्रिया होती है राइबोसोम्स पर। राइबोसोम्स की 2 यूनिट्स होती हैं, छोटी और बड़ी। वो फिर इस राइबोसोमल आरएनए जो बना है ट्रांसफर आरएनए से, अब ये शक्ल हो जाती है राइबोसोम आरएनए की, और वहाँ पर राइबोसोम आरएनए पर ये पूरा मैसेज उनको दे दिया जाता है कि अब आप ये बनाइए
ये प्रोटीन बनेगा, वहाँ पर अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं, जो अमीनो एसिड उनको अपने लिए चाहिए होता है वो उन्हें मिलता है और फिर वो प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। ये जो एक प्रक्रिया है ये आपको पढ़नी है मॉलिक्यूलर लेवल पर या बहुत डिटेल में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर जाता है, ट्रांसफर आरएनए को वो अपना मैसेज देके ट्रांसफर कराता है साइटोप्लाज्म में, वहां से वो राइबोसोम्स को देता है और राइबोसोम आरएनए बन जाता है और राइबोसोम आरएनए पर बनना शुरू होता है प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स बनते हैं ये देखिए वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडीज फिर उस प्रोटीन को ट्रांसफर करने का काम करती हैं। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, पर आपको थोड़ा बहुत जो भी इसके की पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उन्हें आपको याद रखना है। अब आपको हम बताते हैं कि क्या स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीन क्या होता है। ये देखिए आप इधर, यहाँ ये देखिए, ये आपकी बुक से लिया गया डायग्राम है जिससे आपको आसानी होगी समझने में। इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, आपको अभी हम बता के चुके हैं। और ट्रांसलेशन जो होता है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब स्क्रिप्ट का बनना या स्क्रिप्ट को डीएनए से ट्रांसफर कर लेना अपने पास, ट्रांसस्क्रिप्ट। और ट्रांसलेशन का मतलब जो स्क्रिप्ट में लिखा है उसको आपने अनुवादित कर दिया। तो ये जो है साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होगा और मैसेंजर आरएनए जो होता है वो ज़्यादा लंबे समय तक होता है जीवित, किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में, जबकि प्रोकैरियोटिक में बहुत कम समय वो जीवित रहता है। जब उनका लाइफ स्पैन ही बहुत कम होता है तो डेफिनेटली उनका ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती उनको लंबे समय तक मैसेंजर आरएनए को रोकने की। जो ट्रांसक्राइब्ड होता है प्री मैसेंजर आरएनए, वो जो 3 प्रकार के आपको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमने आपको बताए हैं उनमें से एक से बनता है यूजुअली। तो प्री मैसेंजर आरएनए को बनाने में जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं उनका योगदान होता है। अब आप इसकी संरचना को देखिए, यहाँ ये जो संरचना आपको दिखाई गई है बुक में, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा आप देखिए, यहाँ पर, यहाँ एक लंबा सा आपको ये हिस्सा नजर आ रहा है, ट्रांसक्राइब्ड होना है इस रीजन को। ये जो रीजन है इसको हमें कॉपी करना है। इसमें 5 प्राइम इधर है एक स्ट्रैंड का, 3 प्राइम इधर है दूसरे स्ट्रैंड का, 5 प्राइम इधर और 3 प्राइम इधर है। अब इस पर यहाँ एक देखिए प्रमोटर है रीजन, जो जीन ट्रांसक्राइब होना है, जो रीजन डीएनए का ट्रांसक्राइब होगा, स्क्रिप्ट बनेगी उसकी, उससे पहले वाला जो हिस्सा है उसे हम प्रमोटर के नाम से जानते हैं। अब दूसरा जो है प्रोसेस की, इसमें अब ट्रांसक्रिप्शन होना है इस हिस्से का, तो यहाँ पर देखिए आप आरएनए पॉलीमरेज 2 की ज़रूरत पड़ती है। अभी आपको ऊपर हमने बताया था पहले कि जो 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उनमें से जो आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के काम में आता है। अब इसके बाद में प्री मैसेंजर आरएनए बनता है। जब ये आरएनए पॉलीमरेज उससे जुड़ जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने के बाद में उसमें प्री मैसेंजर आरएनए बनता है और उसमें एक्सॉन्स जो होते हैं वो छूट जाते हैं। ये देखिए वाइट कलर के जो हिस्से हैं ये कोडिंग जीन्स हैं और ये जो आपको शेडेड नजर आ रहा है इसे हम इंट्रॉन कहते हैं और ये इंट्रॉन को हम हटाना चाहते हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर 5 प्राइम पर ये लगा हुआ है पीपीपी, यहाँ पर देखिए पॉली ए टेल। जब भी इसको स्टॉप करना होता है हमें प्रोसेस को मैसेंजर आरएनए बनाने के, तो कैसे मालूम चलेगा? हाँ, हम तो बोल देते हैं बंद करिए। डीएनए को कैसे पता लगेगा कि भाई अब मुझे रुकना है? तो वहां पर देखिए उसने एक मैकेनिज्म डेवलप कर रखी है। अगर ए बहुत सारे लग जाएंगे, पॉली ए का मतलब एडिनोसिन जो है, तो ये जब ये वाला क्षारक बहुत ज्यादा लग जाएगा तो एक टेल सी बन जाएगी इसकी और उसको हम बोलेंगे पॉली ए साइट या पॉली ए टेल। पॉली ए टेल लग जाएगी, यहाँ पर 7 मिथाइल ग्वानोसिन लग जाएगा तो ये इसको स्टेबल कर देगा और बीच में से जो इंट्रॉन्स हैं वो हट गए। अब आप देखिए यहाँ पर आरएनए की जो प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसिंग होगी अब इस प्री मैसेंजर आरएनए की, जो कि एक लंबा टुकड़ा है। जो प्री मैसेंजर आरएनए यानी कि अभी पूरी तरह से नहीं बना, इसमें कुछ अवांछित टुकड़े भी मौजूद हैं। तो स्प्लाइसिंग कहते हैं जब ये इंट्रॉन्स हट जाते हैं और उसमें एक्सॉन्स जुड़ जाते हैं। भाई बीच में से टुकड़े तो होंगे इसके, जब बीच बीच में इंट्रॉन्स हटेंगे
उस प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। अब कैपिंग किसको कहेंगे? कैपिंग यहाँ पर देखिए, जो अभी आपको हमने ऊपर बोला था कि 5 मिथाइल गुआनोसिन जो कैप होती है वो उसके एक तरफ कैप लग जाती है तो उससे वो स्टेबल हो जाता है मैसेंजर आरएनए, और उसके लास्ट में लग जाती है पॉली ए टेल 3 प्राइम पोजीशन पर। ये याद रखना है आपको, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पॉली ए टेल है वो किस एंड पर लगती है या उसका काम क्या है। उसका काम है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रोक देना, स्टॉप कर देना। और 5 मिथाइल जो गुआनोसिन है इसका काम है उसको स्टेबिलिटी देना। तो ये इसके बाद में अब मैसेंजर आरएनए देखिए छोटा सा हो गया, कितना इंटेलिजेंट प्रोसेस है कि उसको ज़रूरत नहीं थी नॉन कोडिंग जीन्स की तो उसने हटा दिए। फिर उसके बाद एक्चुअल ट्रांसलेशन शुरू होता है इस मैच्योर मैसेंजर आरएनए से। ये देखिए राइबोसोम्स पर जाकर के एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनएस जो होते हैं वो यहाँ पर जोड़ देते हैं अमीनो एसिड्स को, और इस प्रकार से जो जीन है वो अपने को प्रोटीन बना के एक्सप्रेस कर देता है, यानी अपना प्रभाव दिखाता है कि मैं काम कर चुका अपना। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे।